हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे एंड टू पोर्ट नेटवर्क का आपको भी पता है कि 3 to 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड 3 to 4 क्वेश्चंस और लेने वाले हैं क्योंकि टू पोर्ट नेटवर्क से अभी तक का डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बना है। ओके, तो अगर डिफिकल्ट नहीं बना, जिस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपसे करवा रहा हूं। अगर आप डेली के डेली वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपको देखना इसका बेनिफिट गेट 2021 में जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इसको सोल्व करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जिन बच्चों ने जेनिक लाइव ऐप पे टेस्ट दिया था उसको उनका रिजल्ट भी वहां पे पता चल गया होगा एंड आपका रैंक भी आपको पता चल गया होगा। एंड जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था उनसे मैं यही बोलूंगा कि आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आप ट्राई करो, आप सॉल्यूशन इसका निकालो, उसके बाद ही आपको वीडियो आगे देखना है। क्योंकि अगर आप देख लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा लेकिन आप अपने दिमाग का यूज नहीं कर पाओगे। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं। देखो अ टू पोर्ट नेटवर्क सोन बिलो, ये टू पोर्ट नेटवर्क है, गिवन है आपके पास सोन बिलो। ओके, ये इनपुट पोर्ट है, ये आपके पास आउटपुट पोर्ट है और ये टू पोर्ट नेटवर्क है, ये बॉक्स आपको गिवन है। ओके, ट्रांसमिशन पैरामीटर आर गिवन, ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर है ए एंड बी आपके पास गिवन है, 2/3 एंड बी है आपके पास 10। इफ अबाउ नेटवर्क रिकनेक्ट, ये ऊपर वाला जो नेटवर्क है रिकनेक्ट एसओ इन बिलो, जो नीचे जो नेटवर्क है ये ऊपर वाले को नीचे रिकनेक्ट करके बनाया गया है। ओके, यहां पे 40 वोल्टेज का बैटरी कनेक्ट कर दिया, 60 ओम यहां पे आरएल आपके पास कनेक्ट कर दिया गया है। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू आरएल विल बी। ओके, आपको इस आरएल के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है। आपको भी पता है कि जब भी आपके पास लोड वेरिएबल होता है उसके अंदर मैक्सिमम पावर जब भी आप ट्रांसफर करते हो तो वहां पे आपको मैक्सिमम करंट निकालना होगा। ओके, मैक्सिमम करंट निकालना होगा तो मतलब आप बोल सकते हो ना कि मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू आई मैक्सिमम, करंट का मैक्सिमम होना जरूरी है ना, इनटू आरएल। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और दूसरी बात आपको यह बता देता हूं कि जब भी आपके पास वेरिएबल लोड होता है तो वहां पे आप मैक्सिमम पावर ही ट्रांसफर कर सकते हो, मिनिमम पावर नहीं ट्रांसफर कर सकते, क्योंकि ये नोट करके लिख लेना। ओके, एंड जब आपके पास फिक्स लोड होता है तो उस कंडीशन में आप उसके अंदर मैक्सिमम भी पावर ट्रांसफर कर सकते हो एंड मिनिमम भी पावर ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो देखो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि आपके पास ए एंड बी पैरामीटर गिवन है, तो मतलब यहां के जो पैरामीटर हैं ए एंड बी है। ओके, सी एंड डी यहां पे गिवन नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आपसे मैं बोल देता हूं कि यहां पे जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा। ओके, यहां का जो वोल्टेज होगा इनपुट साइड में वो V1 होगा और यहां का जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा। ओके, ट्रांसमिशन पैरामीटर इसके अंदर है ए एंड बी। ओके, तो यहां से जो करंट होगा वो I1 होगा, इंटर कर रहा होगा। जब भी ट्रांसमिशन पैरामीटर होते हैं तो जो सेकंड पोर्ट होता है उसमें जो करंट होता है वो आउटगोइंग होता है कि नहीं होता है? जबकि जेड पैरामीटर होता है उसके अंदर करंट इंटर करता है। ओके, लेकिन एबीसीडी पैरामीटर के अंदर जो डायरेक्शन होता है आउटपुट पोर्ट का वो ये होता है, हमेशा ध्यान रखना। ओके, आउटगोइंग होता है। ओके, तो अगर आउटगोइंग होता है तो आपको पता होगा कि जो ट्रांसमिशन पैरामीटर होते हैं उनका इक्वेशन क्या होता है? V1 इक्वल्स टू ए V2 प्लस बी I2 प्लस बी I2। ओके, अभी जो ये प्लस है जो बीच में आपने जो प्लस लगाया है, क्योंकि आपको ये डायरेक्शन देखते हुए आपने यहां पे प्लस लगाया। अगर यहां पे डायरेक्शन ऐसे होती तो आपको क्या लगाते? यहां पे माइनस लगाना होता। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना। अगर ये थोड़ी जो माइनर मिस्टेक होती है ना, इन मिस्टेक के कारण हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो हमने ये इक्वेशन लिख दिया, सी एंड डी यहां पे गिवन नहीं है तो उसका इक्वेशन लिखने की हमारे को नीड भी नहीं है। अब देखो कि सबसे पहले आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है और यहां पे मैंने ये बता दिया है एंड यहां पे आपके पास ए का वैल्यू बता देता हूं मैं। V1 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है? 2/3 V2 प्लस बी का वैल्यू कितना है? 10 I2। ओके, सारा खेल इसी इक्वेशन का है। अब देखो
कि आपको जो आरएल जो वेरिएबल है इसके अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है। अब आपको पता है कि इसके अंदर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए। अगर इसके अंदर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो उसको एक वोल्टेज सोर्स भी चाहिए, अब देखो कि यहां पे आपके पास वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, लेकिन यहां पे 2 पोर्ट नेटवर्क भी है, यहां पे 40 वोल्टेज भी है। तो सबसे पहले तो मैं बोल दूं कि आपको यहां का वोल्टेज आपको पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से इधर वाला जो पार्ट है, इसको मैं रिमूव, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इधर वाले पार्ट को आप, राइट हैंड साइड वाले पार्ट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप इधर वाला पार्ट देखो, ओनली इधर वाला पार्ट ही आपको देखना है। अगर इधर वाला पार्ट देखोगे तो यहां पे जो आप इधर वाले को तो आपने ओपन कर दिया है, मतलब यहां से हटा दिया है। ओके, उधर वाला पार्ट आपने ओपन कर दिया है, तो मतलब जो ये वोल्टेज होगा, ये कौन सा वोल्टेज होगा? ओपन सर्किट वोल्टेज। और ओपन सर्किट वोल्टेज को ही क्या बोलते हो आप? थेवेनिन वोल्टेज। ओके, ये क्या हो जाएगा आपके पास? थेवेनिन वोल्टेज। मतलब यही आपके पास, ये V2 ही आपके पास क्या होगा? थेवेनिन वोल्टेज होगा। ओके, V2 ही आपके पास क्या होगा? थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो आप यहां से V2 का वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये कौन सा वोल्टेज हो गया? क्योंकि ये प्राइमरी साइड का पैरामीटर है, तो मतलब ये V1 हो गया। ओके, अब ये ओपन सर्किट है, तो मतलब यहां पे जो I2 का वैल्यू है वो कितना है? 0। मतलब करंट का वैल्यू 0 है। तो आप यहां से थेवेनिन वोल्टेज निकाल सकते हो ना। थेवेनिन वोल्टेज मतलब आप क्या कर रहे हो? I2 इक्वल्स टू 0। और ये चीज ध्यान से देखो, उधर वाला पार्ट हमने हटा रखा है, उधर वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया है। ये चीज ध्यान से देखना। ओके, I2 इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास V1 का वैल्यू कितना है? V1 का वैल्यू है आपके पास 40 वोल्टेज इक्वल्स टू 2/3 V2 प्लस 0, देन V2 इक्वल्स टू 40 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 20 टाइम्स इक्वल्स टू 60 वोल्टेज। यही आपके पास क्या है? VTH। यही आपके पास क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो ये हो गया आपके पास ओपन सर्किट वोल्टेज। अब आपको पता है कि अगर आपने VTH फाइंड आउट किया है तो आपको RTH भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, VTH फाइंड आउट किया है तो आपको RTH भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब RTH कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, जैसे आपने VTH फाइंड आउट किया यहां पे, तो मैं सबसे पहले इस पोर्ट को वहां पे उठा के ले जाता हूं। देखो, ये 2 पोर्ट। ओके, एंड इधर आपके पास, अब आप क्या निकाल रहे हो? RTH निकाल रहे हो। RTH आप निकाल रहे हो, तो RTH का कंडीशन क्या होता है? ये बताओ कि RTH का कंडीशन क्या होता है? आपको भी पता है कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, जिसमें वोल्टेज सोर्स को क्या करते हो? शॉर्ट सर्किट, एंड करंट सोर्स को क्या करते हो? ओपन सर्किट। करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना RTH निकालने के लिए। ओके, तो आप ये देखो कि यहां पे जो आपके पास वोल्टेज है ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपके पास V1 इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि वोल्टेज को आपको क्या करना है? शॉर्ट सर्किट करना है। ओके, एंड यहां पे आपको RTH निकालना है। ओके, यहां पे आपको RTH निकालना है। अब यहां पे आपको RTH निकालना है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे अगर 1 एम्पियर का करंट सोर्स में कनेक्ट कर दूं, अगर यहां पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स में कनेक्ट कर दूं, तो आप इजीली RTH निकाल सकते हो। ओके, क्योंकि यहां पे देखो, अगर ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स मैंने कनेक्ट कर दिया, ओके, एंड यहां पे इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है? V2। ओके, V2 आपके पास इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, एंड आपने यहां पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स आपने कनेक्ट कर दिया, तो आप यहां से RTH निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको पता चल गया कि RTH इक्वल्स टू V2 डिवाइड बाय 1। मतलब जो V2 का वैल्यू होगा ना, वही आपके पास RTH का वैल्यू होगा। ओके, तो देखो कि आपके पास यहां पे V1 का वैल्यू 0 इस इक्वेशन के अंदर पुट करो। 0 इक्वल्स टू 2/3 V2। अब देखो यहां पे 10I2। अब देखो, आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में जो करंट होता है वो आउट गोइंग होता है कि नहीं होता है? होता है ना, आउट गोइंग होता है। अब देखो, जो ये करंट है, ये कौन सी करंट है? I2 करंट है ना। तो ये करंट तो इंटर कर रही है, और ये करंट इंटर कर रही है, तो इसको अपोजिट पोलैरिटी के साथ आप लिख सकते हो। तो मतलब -10I2। ओके, मतलब 2/3 V2 इक्वल्स टू 10 इंटू I2 का वैल्यू कितना है?
1, मतलब यहां पे माइनस लिख दिया ना आपने, ये प्लस एंड माइनस में मिस्टेक मत करना। अगर आप यहां पे प्लस लिखोगे तो I2 का वैल्यू कितना लिखोगे, -1। ओके, -1 पुट किया तो आपके पास यहां पर डायरेक्टली लिख देता हूं, मतलब इंटू 1। ओके, -10 इंटू 1। ओके, तो मतलब इक्वल टू कितना हो गया 10। V2 इक्वल टू 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, मतलब 5 टाइम्स इक्वल टू 15 वोल्टेज। और जो ये आपके पास 15 वोल्टेज हुआ, यही तो आपके पास क्या है, RTH। ओके, कितना हो गया 15 ओम। तो मतलब आपने RTH भी निकाल लिया एंड आपने VTH भी निकाल लिया। अब आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि ये इस साइड में आपके पास VTH भी आ गया एंड RTH भी आ गया। अब इसके साथ रिकनेक्ट कर दो आप इसको। ओके, तो मैं याद रखना 15 ओम तो आपके पास क्या है, 15 ओम तो आपके पास क्या है, RTH, एंड जो आपके पास 60 वोल्टेज है वो क्या है आपके पास, VTH। तो अब देखो इसका सर्किट बना लो आप यहां पे, ये आपके पास VTH का वैल्यू कितना है आपके पास, 60 वोल्टेज। ओके, एंड यहां पे देखो, यहां पे आपने बना दिया RTH इक्वल टू 15 ओम। ओके, अब देखो ये तो बना दिया आपने सर्किट। अब इसके आगे क्या कनेक्टेड है, 16 ओम। ओके, 16 ओम, ये हो गया 16 ओम। ओके, एंड इसके आगे क्या कनेक्टेड है, RL वेरिएबल। अभी इस RL का वैल्यू क्या होगा, इस RL का वैल्यू क्या होगा, RL का वैल्यू आपको पता है कि RL इक्वल टू RS का मैग्नीट्यूड, RL इक्वल टू RS का मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास पूरा का पूरा RS है, 16 प्लस 15 मतलब कितना आ गया आपके पास 31 ओम। तो RL का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 31। ओके, तो यहां से करंट निकाल सकते हो क्या आप, मैक्सिमम करंट इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओके, तो मतलब 60 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 16 प्लस 31 मतलब कितना हो गया था 62। ओके, ये तो हो गया आपके पास करंट। अब मैक्सिमम पावर निकाल लो आप, मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू I मैक्सिमम स्क्वायर इंटू RL, मतलब मैक्सिमम पावर इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, I मैक्सिमम मतलब 60 डिवाइड बाय 62 का स्क्वायर इंटू 31। ओके, सोल्व कर लो इसको। ओके, 60 डिवाइड बाय 62 मतलब आपके पास ये कितना हो गया, 1 से थोड़ा सा कम होगा, उसका स्क्वायर 31, मतलब 28 से 30 के बीच में इसका आंसर आएगा। मतलब इसका आंसर अप्रोक्सीमेट पावर मैक्सिमम इक्वल्स टू 29 पॉइंट समथिंग 03 वाट। ओके, तो इस तरीके से आप मैक्सिमम पावर निकाल सकते हो। याद रखना, वेरिएबल जब भी लोड होता है उसमें मैक्सिमम पावर ही ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनिमम पावर नहीं ट्रांसफर कर सकते अब। बट जो लोड आपका अगर फिक्स होता है तो उसके अंदर आप मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपको चैनल, जो नए बच्चे हो उनको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू।